अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसना कहसी एही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करो नहीं काना। कह कवि तब गुण गह कताई, सह पवन सुत मोहि सुनाई। पवन विदंसी सुत बधिपुर जारा, तदबिन तेहि कछुकृत अबकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीनी ठिठाई। देखऊ आई जो कछु कवि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो जान लेते हैं पहले हम कि हमने कल तक क्या जाना था। नल नील तो शिल्पक्रम जानते हैं। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप कर रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि इस रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य एक शुभ कार्य है। इस शुभ कार्य के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं उस शुभ कार्य को करने में कर पाऊँ उसको। तो जिस मंदिर की मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, और कुछ कमियां हैं वो भी बता सकते हैं कि मैं वहाँ पर कहाँ पर उसे करेक्ट कर सकती हूँ। तो वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो कैसी लगी। तो अब शुरू करते हैं। अब हम आज का पाठ तो आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ से। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तद्भी कठिन दस कंद सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनुवचन सर, हृदय दयऊ रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़सी न, मनहु काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलेऊ 10 मौली, तब कवि कर बड़गुण एक। जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुआ नाई।
बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, वह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गण कस न कैसे ऐ भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरट निकरऊ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण गाहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक 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 कान नहीं देता। कह कभी तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बदिपुर जारा, तद बिनते कछु कृत्य अपारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण गाहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीन टिटाई। देखऊं आई जो कभी कछु कभी भाषा, तुमरे लाज ना रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना ही चिढ़ है। आपको इसके पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। भागवत गीता का पाठ चल रहा है ये। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णा की जय। जो असमति पितु खाए कीसा, कहे अस वचन हंस 10 सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अबहि समुझ परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी तुम खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली ही जितन एक गयौ पताला, राखेउ बांध सी सुने है साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बाली तीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाय धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाय छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोही, सकुच अति रहा बाली की कांख। इन्हें महु रावण तय, कवन सत्य बदही तजिस माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उपामत जास सुराई, पूजे उजेई सुर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव भी जानते हैं,
जिसने अपने सिर रूबी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा की थी। सिर सरोज निर्करहि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट अजहु जिन्हें के उरसाला। सिर रूबी कमलों के अपने हाथ से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बारी आई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमि धरणी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी। सोई रावण जग विदिति प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते ही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कभी बर बर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह वाणी, बोल संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझास कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद को क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु बरस सागर खर धारा, बूढ़े निर्भ अगणित बहुबारा। जासु गर्भ जे ही देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उस परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कसरेव सट बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। परशु सुर धेनु कल्प तरि रूका, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेवी क्या धनुधारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते खग अघि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति बंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्व है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।